सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बजट के बारे में आपको जानकारी देंगे। बजट क्या होती है और बजट प्रत्येक साल जो है सरकार संसद में क्यों पेश करती है, बजट में किन सारे चीजों का हिसाब किताब दिए जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं साथियों 1 फरवरी 2026 को हमारे देश की हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अभी बजट पेश किए गए हैं। तो लोग आप जानना चाहते हैं भैया बजट होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सरल शब्दों में आखिर बजट होता क्या है और बजट में किन सारे चीजों का हिसाब किताब दिए जाते हैं और अभी साथियों जो बजट पेश किए गए हैं वो किन किन जगहों पर कितना रुपया खर्च करने वाली है सरकार, और सरकार अब साथियों कर्ज में जाने वाली है। तो सरकार किन देशों से और कितना करोड़ रुपया जो कर्ज लेने वाली है, ये सारी चीजें सत्य में आपको जानकारी दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि भैया सरकार जो है इस बार जो बजट पेश किया है उस बजट में आखिर जो कितना करोड़ रुपया किन किन जगहों पर खर्च करने वाली है, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। सरल शब्दों में बजट के बारे में आपको हम जानकारी देंगे एकदम संक्षेप में। अगर मैं वीडियो बजट के ऊपर में बनाना लगूं तो हमको लगता है 1 घंटा से प्लस का वीडियो हो जाएगा, तब मैं डिटेल से एकदम पूरा जो है बजट के बारे में जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं एकदम संक्षेप में और थोड़ा सा कुछ मिनट में जो है बजट के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे सकूं। और बाकी अगर कुछ छूट जाएगा बजट से रिलेटेड कुछ प्रश्न तो इनका एक अलग वीडियो बना दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ताकि बजट से जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोगों का ना छूटे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भैया बजट क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर ये बजट होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग बजट के बारे में जानेंगे भैया ये बजट है क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बजट बजट सुनता है लेकिन बजट है क्या भाई। बजट बजट बोलता है लेकिन बजट के बारे में जानकारी ही लोगों को नहीं। थोड़ा सा मैं बजट का परिभाषा लिख देता हूं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आवे है ना। तो बजट का मैं परिभाषा लिखता हूं, इसके बाद जो है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, बजट का मैं एक छोटा सा परिभाषा लिखता हूं, एकदम सरल शब्दों में समझाते हैं। देखिए बजट क्या होता है। बजट एक सरकार का प्लान होता है। क्या होता है? सरकार का प्लान होता है, सरकारी प्लान है। सरकारी प्लान आप कह सकते हैं ना। बजट क्या होता है बोलेंगे, सरकारी प्लान होता है बजट, यानी कि सरकार का एक प्लान होता है जिस प्लान में ये बताया जाता है, जिस प्लान में ये बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में सरकार की आमदनी, आमदनी कमौनी है ना, वही बोलिए आमदनी, रेवेन्यू कितनी होगी और वो जो रेवेन्यू होगा, जो आमदनी होगा सरकार के पास, वो कितने खर्च करेंगे, कितने रुपए खर्च करेंगे, और वो आमदनी किन जगहों पर कितने रुपये खर्च करेंगे। ठीक है। देखिए मोटा मोटी देखिए आप सिंपल आप समझिए कि अब बजट क्या होता है। बजट होता है सरकारी एक प्लान होता है, जो सरकारी प्लान जो है प्रत्येक साल जो है 1 फरवरी के दिन जो है बजट के रूप में जो है वित्त मंत्री जो होते हैं वो पेश करता है, एक प्लान पेश करता है, जिस प्लान में जो ये बताया जाता है कि सरकार जो है एक साल में कितना रुपया आमदनी करेगी, कितना कमाएगी सरकार, और जितना कमाएगी उनमें से किन किन जगहों पर जो है आने वो आमदनी जो जितना सरकार कमाएगी वो आमदनी किन जगहों पर जो है कितने रुपये खर्च करेंगे, यही साथियों एक डाटा बताया जाता है। तो आप अगर
आपको अगर कोई पूछे कि भैया बजट क्या होता है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सरकार का एक प्लान होता है बजट, जिस प्लान में ये बताई जाती है कि सरकार एक साल में कितना रुपये, वित्तीय वर्ष कितना रुपये कमाएगी, सरकार की आमदनी होगी, यानी सरकार के पास किन किन जगहों से पैसा कितना आएगा, ये भी बताया जाता है कि सरकार की आमदनी होगी कितनी होगी ये, और जो आमदनी होगी वो किन किन जगहों से सरकार की आमदनी होगी, और जो पैसा आएंगे, जो आमदनी सरकार की होगी, वो पैसा किन किन जगहों पर खर्च किए जाएंगे और कितने कितने रुपया खर्च किए जाएंगे किन किन जगहों पर। यही जो है एक प्लान बताई जाती है सरकार के द्वारा, जिसको हम बजट कहते हैं। मतलब साधारण शब्दों में और समझिए, सरल शब्दों में, जैसे एक घर में जो है कमाने वाला एक मुखिया को, यानी कि जो माता या पिता हो, जो घर का मुखिया होते, उनको पैसा अगर देने वाला अगर 2 या 4 बेटा है, ठीक ना, कमा के देने वाला, तो वहां एक क्या होगा, उस घर में एक प्लान बनता है। क्या बनता है कि किन किन जगहों से जो है कौन कौन बेटा हमको कितना रुपया पैसा देगा कमा के, ठीक ना, और जितना पैसा देगा, अब वो पैसा में से हम कितना रुपया किन किन जगह पर हम खर्च करेंगे, राशन कितना का ले आएंगे, है ना, इसके बाद जो है बिजली बिल कितना पे करना है, इसके बाद जो है घूमने फिरने में कितना खर्च करना है। तो एक क्या होता है ना, जो पैसा एक घर में आता है, इनकम होता है, तो उस इनकम में से कितना रुपया किन किन जगहों पर खर्च करेगा, बच्चों के पढ़ाई में, स्कूल में कितना खर्च जाएगी, तो एक प्लान होता है कि नहीं, प्लान बना के चलना पड़ता है, और उसमें से कितना रुपया हम बचा के रखेंगे घर में। तो एक घर को भी चलाने में क्या होता है ना, एक बजट का जरूरत होता है, एक प्लान की जरूरत होता है। बस सिंपल इसी प्रकार से आप यहां समझ सकते हैं कि सरकार पूरा देश को चलाने के लिए जो है एक हिसाब किताब जो है प्रत्येक साल 1 फरवरी के दिन जो है हमारी संसद में रखता है, और उस हिसाब में बताया जाता है कि भैया हमको जो है पूरा हर जगह से जो है सरकार के पास इतना पैसा आएगा, और इतना पैसा जो आएगा ये पैसा हम इन इन जगहों पर खर्च करने वाले हैं। अब पता चला कि भैया जितना पैसा टैक्स का सरकार को मिल रहा है, उसमें सब जो है अपना एंजॉय मस्ती में उड़ा रहा है, वो हिसाब किताब किसी को दे न रहा है, अपना मौज मस्ती में उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है। तो कुल मिला के ऐसे में क्या होगा ना, हमारा देश चल नहीं सकता, भिखमंगा और भिखारी देश बन जाएगा। तो एक प्लान जो होता है ना, वो प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक देश को चलाने के लिए, समझ गए। तो एक देश को चलाने के लिए प्लान अगर होता है, तो क्या उस प्लान को हम सिर्फ अंदरूनी रखना है, तो सिर्फ अपने पास ही वो प्लान रखना है, या मतलब लोगों को बताना भी है। क्योंकि ये जो पैसा सरकार के पास जाता है वो जनता के पास जाता है, तो जनता के बीच जो है ना वो प्लान बताना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ना संसद में जो है ये प्लान बताई जाती है, ये बजट बताई जाती है कि सरकार के पास इतना पैसा आने वाला है, इन इन जगहों से आने वाला है, और फिर जो है हम इतना रुपया खर्च करने वाले हैं, और इतना रुपया खर्च करेंगे, और वहां में से अगर कुछ घट गया तो हम फिर अलग देशों से जाके हम कर्जा ले लेंगे, किसी बैंक से कर्जा ले लेंगे, और फिर भी हम देश को चलाएंगे। तो अभी जो है ना हमारी जो मोदी सरकार है वो कर्जा भी लेने वाला है, कर्जा भी कुछ रुपये लेने वाले, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोदी जी खुद जो है कर्जा में अभी डूबने जा रहा है। तो आप लोग यहां तक समझ गए भैया कि बजट क्या होता है। तो बजट ये होता है भैया कि एक सरकार का प्लान होता है, जो वित्तीय वर्ष में सरकार की आमदनी कितनी होगी ये बताई जाती है बजट में, और वो आमदनी जो है किन जगहों पर कितने रुपये खर्च किए जाएंगे, ये सारी चीजें जो है बताई जाती है बजट से दोबारा, ठीक है। अब देखिए ये जो बजट जो है ना, जब हमारे संसद में जो पेश किए जाते हैं, तो बजट पेश करने का जो आदेश है ना, जो ये शुरुआत किए जाते हैं, वो हमारे देश की जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उन्हीं के आदेशानुसार जो है बजट पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति का भाषण होता है भैया, राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो है ये बजट को पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति ये आदेश देते हैं, इसके बाद ये बजट पेश होती है। और ये बजट के बारे में संविधान का जो अनुच्छेद है 112, संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 112, इस आर्टिकल में जो है बजट शब्द का सीधे तो प्रयोग नहीं किया गया है। आप संविधान में जब पढ़ेंगे तो आप सीधे बजट लिखा हुआ आप नहीं पढ़ सकते, वहां पर एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल एनुअल एनुअल फाइनेंशियल 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 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है। यानी जिसको हम वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक 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 वित्तीय वित्तीय विवरण, ठीक है ना, विवरण विवरण विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसी को हम लोग बजट भी कहते हैं। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में जानकारी दिया गया? तो बोलेंगे भैया संविधान के अनुच्छेद 112 में, जिसमें यही बताया गया कि भैया सरकार को क्या होगी कि हमारी संसद में जो है एक बजट के रूप में एक प्लान बताना पड़ेगा कि सरकार के पास कितने रुपये पैसा आएंगे किन किन जगहों से और कितने रुपये खर्च होने वाली है किन किन जगहों पर, ये सारे चीजें जो है बताना पड़ेगा। यानी कि सरकार किन जगहों पर कितना खर्च करेगी, सरकार देश का विकास के लिए जो है कितना खर्च करेंगे। आप लोग जानते हैं मोदी जी का एक टारगेट है 2047 तक जो है विकसित भारत बनाना। क्या बनाना? विकसित भारत बनाना। 2047 तक भारत को क्या बनाना है? विकसित भारत बनाना है। मोदी जी का कहना है भैया 2047 तक हम क्या बना देंगे? विकसित भारत बना देंगे। तो विकसित भारत के सपना को ही लेकर जो ये बजट जो पेश किया गया है ना, इस बजट का उद्देश्य भैया हम देश को जो क्या बनाएंगे? विकसित भारत। अब क्या विकसित भारत बनेगा? क्योंकि मोदी जी खुद कर्जा लेने वाला है और ये सिर्फ मोदी जी के ऊपर कर्जा नहीं जाएगा बल्कि देश के हर एक नागरिक के ऊपर कर्जा जाने वाला है। क्योंकि ये पैसा कौन भरेगा? ये जनता ही भरेगा भैया। जो मोदी जी कर्ज लेगा ना वो जनता ही भरेगा, क्योंकि हर चीजों पर टैक्स बढ़ा देगी, जनता टैक्स देते रहे, मोदी जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मोदी जी जो है अभी टैक्स लेने कर्जा भी लेने वाले हैं, लेकिन ये कर्जा भी हम ही लोग चुकाएंगे, याद रखिएगा। हालांकि तो सपना देख रहा है कि भैया हम 2047 तक क्या बना देंगे? विकसित भारत बना देंगे। चलिए अब पूरा जो है हम आगे और जानकारी देते हैं। बस अब थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर और आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो सरल शब्दों में मैं आपको थोड़ा सा जो है जानकारी देना चाहता हूँ सरल शब्दों में। यानी कि सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है भैया, सरकार कहती है जब बजट पेश करती है ना तो सरकार कहती है कि हमें, मतलब सरकार को, कि हमें, मतलब सरकार को, समझ गए ना? सरकार कहती है कि हमें, यानी कि सरकार को कितनी पैसा पैसा टैक्स से और कितनी पैसा ने, आप रुपया बोलिए, रुपया नॉन टैक्स से मिलेगा। कितने रुपया जो है टैक्स से मिलेगा और कितने रुपया नॉन टैक्स से मिलेगा, यानी बिना टैक्स के जो है सरकार कितना कमाएगी, ये सारे चीजें बताती है, ठीक ना सरकार। इसके बाद कहां कहां खर्च किए जाएंगे, कहां कहां खर्च किए जाएंगे, ये पैसा जो होगा वो कहां कहां खर्च किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, ये भी बताया जाता है। तीसरा में ये भी बताया जाता है कि अगर सरकार के पास पैसा घटने लगे तो सरकार जो है कितने रुपये, सरकार कितने रुपये कर्ज लेगी, ये भी साथियों जो है बताया जाता है, ठीक ना। तो जब बजट पेश करता है तो ये सारी चीजें भी बताया जाता है। ओके, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि सरकार जो है कितना रुपया कमाएगी, यानी कि सरकार के पास आमदनी कितना आएगा, कितना रेवेन्यू करेगा, टैक्स से, नॉन टैक्स से, कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार उन पैसे को किन किन जगहों पर खर्च करेगा। अब चलिए हम डिटेल से आपको बताते हैं। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अगर किसी को जो है इसको स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूं। चलिए मारिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो बजट साथियों जो है प्रत्येक साल फरवरी में, 1 फरवरी के दिन जो है बजट क्या किए जाते हैं, हमारी संसद में पेश किया जाता है। कब? याद रखिएगा। तो बजट जो पेश किए जाते हैं, कब पेश किए जाते हैं? तो बोलेंगे 1 फरवरी में जो है प्रत्येक साल
1 फरवरी में जो है प्रत्येक साल 1 फरवरी को जो है बजट पेश किए जाते हैं, और अभी जो है 1 फरवरी 2026 में बजट पेश किया है। तो ये जो बजट पेश हुआ है ना, ये 2026 से 2027 का जो है ना प्लान बताया गया है, ठीक ना। अब 2026 से 2027 का जो ये बजट पेश किया है वो कौन सा महीना तक, थोड़ा महीना भी बता दूं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बारे में, 31 मार्च यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का बजट जो है सरकार अभी पेश किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए। यानी कि 1 अप्रैल से सरकार के पास कितनी पैसा आएगी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, और कितनी जो पैसा आएगी वो पैसा किन किन जगहों पर खर्च होगी। तो ये टोटल जो है ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कितना इनकम सरकार को होगी और कितना रुपया जो है सरकार किन किन जगहों पर खर्च करने वाला है, ये सारे चीजें साथियों बताया जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मतलब से लेकर 31 मार्च 2027 यानी लगभग पूरा कितना, 1 साल के लिए ये वार्षिक वित्तीय विवरण ये बताया गया, ये बजट अभी बताया गया, ठीक है। किसके द्वारा जो है अभी बजट पेश किए गए हैं, तो थोड़ा सा मैं रिपीट बार बार करा दूं, निर्मला सीतारमण। थोड़ा सा आप लोग को अगर याद ना हो तो मैं थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। निर्मला सीतारमण ये हमारे देश के कौन है, वित्त मंत्री है। कौन है, वित्त मंत्री है हमारे देश का, ओके। वित्त मंत्री, इन्हीं के द्वारा ये बजट पेश किए गए हैं। ये किसके आदेशानुसार होता है, तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 112 के तहत। अब चलिए बताते हैं आखिर सरकार कितने करोड़ रुपया जो है इनकम करने वाली है और किन किन जगहों से जो है सरकार कमाएगी। तो ये बजट साथियों जो पेश किया है, ये बजट में साथियों जो है 53.47 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया है। 53.47 लाख करोड़, इतना करोड़ रुपया साथियों का जो है बजट अभी सरकार पेश किया है। 53.47 लाख करोड़, ठीक है। यानी कि 53,47,000 लाख करोड़, इतना जो है बजट अभी सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं। अब ये सरकार को जो है कितने रुपये जो है कहां से इनकम होने वाली है, ये सारे चीजें भी साथियों थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ओके। तो देखिए इसमें से सरकार की जो आमदनी है, यानी इतना बजट पेश किया, इतना रुपया भैया कि इतना खर्च जो है सरकार करेगी, ठीक ना। अब इतना खर्च करेगी तो सरकार की आमदनी कहां कहां से होगा, तो सरकार की देखिए सरकार की जो आमदनी है, सरकार की साथियों जो आमदनी है, सरकार की जो आमदनी है वो सरकार की आमदनी साथियों, सरकार का कहना है कि भैया हमारी जो आमदनी है ना टैक्स से, टैक्स और नॉन टैक्स इन दोनों जगह से मेरा जो आमदनी है, यानी कि सरकार के खाते में जो पैसा जाएगी, सरकार जो टैक्स के माध्यम से पैसा वसूली करेगी, तो सरकार के पास जो पैसा है अपना जो यानी कि टैक्स से जो है सरकार को कितना रुपया मिल जाएगा, तो 35.33 लाख करोड़, इतना साथियों, ठीक ना। इतना लाख करोड़ जो है, इतना लाख करोड़ रुपया जो है, यानी कि 35,33,000 लाख करोड़, इतना रुपया जो है सरकार को क्या मिल जाएगा, टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा मिल जाएगा, ठीक ना। और सरकार जो कर्ज लेगी, सरकार जो कर्ज लेने वाली है, जो कर्ज लेगी, वो साथियों जो कर्ज के बारे में बताया गया है कि 17 लाख करोड़ रुपया, 17 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार क्या करेगी, कर्ज लेगा। 17 लाख करोड़ क्या करेगा, सरकार कर्ज लेगी, है ना। कितना, 17 लाख करोड़, इतना पैसा साथियों जो है क्या करने वाली है सरकार। देखिए सरकार के 53.47 लाख करोड़ रुपया भैया वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। बजट इतना करोड़ का पेश किया है, इसमें से सरकार के पास जो है सरकार का जो इनकम होगी वो इनकम, सरकार इतना लाख करोड़ रुपया अगर खर्च करेगा, इतना का बजट पेश किया, तब आप घर से देगा वो पैसा, कहां से पैसा सरकार कहां से लाएगा, तो सरकार जो पैसा लाएगा ना भैया वो 35.33 लाख करोड़ रुपया जो है ना
हम लोगों से जनता के टैक्स और नॉन टैक्सों से जो है पैसा अपना निकालेगा, है ना। और इस पैसा को कहाँ लगेगा, ये 53.47 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया इसमें खर्च करेगा सरकार। इसमें से जो है इतना रुपया अगर वो अगर टैक्स और नॉन टैक्स से वसूल करेंगे अगर सरकार, तो फिर भी उनके पास पैसा घट जाता है। तो इसीलिए पैसा जब घट जाएगा तो 17 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार क्या करेगा, कर्ज लेने वाला है। तो 17 लाख करोड़ रुपया सरकार क्या लेगी, हमारी भारत सरकार कर्ज लेगा पूरा 1 साल के लिए, है ना। 1 साल का पूरा जो है इस देश कैसे चलेगा, इस देश का जो है पूरा फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट पूरा तैयार करने के लिए जो है सरकार 17 लाख करोड़ रुपया जो है क्या करेंगे, कर्ज लेने वाला है। तो समझिए हम सभी लोग जो है कर्ज में डूबने वाले हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया बहुत सारी चीजें सस्ता हो जाएगी, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि बजट इतना महत्वपूर्ण जो है, इतना बड़ा बजट पेश किया गया है, लेकिन ये 17 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आएगी तो आएगी कहां से। मान लीजिए किसी से लेगा कर्ज तो उसको चुकाना तो भी है भाई, तो ये कहां चुकाएगा। तो यही हमारे भारत के अंदर जो कई सारी चीजें जो वस्तुएं हैं उन सारी चीजों पर वृद्धि किए जाएंगे, रेट बढ़ाए जाएंगे, टैक्स में वृद्धि हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है किया जा सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है भैया बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है 17 लाख करोड़ रुपया कर्ज कम नहीं होता है। इसे 17 लाख करोड़ से भागा दे दीजिए, हर एक पता चल जाएगा भैया भारत के हर एक व्यक्ति कितना कितना का जो है कर्जदार व्यक्ति है। ये सरकार सिर्फ कर्ज नहीं ले रहा है, समझिए हम भारतीय लोग कर्ज ले रहे हैं।